पापा दफ्तर में आग लग गई है। तुम बिल्कुल खैरियत से हो? तुम लोग अब घर चले जाओ। फरियाल तुम भी वापस चली जाओ। अब सब फिक्र ना करें, मैं शहराम के साथ हूँ। जीनिया की शहराम से शादी के बाद दानिश के हालात मजीद पेचीदा हो गए। लोग मुसलसल इसे ताने दे रहे हैं कि जीनिया ने सिर्फ शहराम तक दोबारा पहुंचने के लिए दानिश को इस्तेमाल किया था। ये बात दानिश के गुरूर को बुरी तरह ठेस पहुंचाती है और वो बदला लेने के लिए ठान लेता है। दानिश न सिर्फ जीनिया से इंतकाम लेना चाहता है बल्कि शहराम को भी हर तरफ से नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना रहा है। शहराम को अचानक इत्तला मिलती है कि इसके दफ्तर में आग लग गई है। ये खबर सुनते ही वो शदीद सदमे में आ जाता है। घर वालों को जैसे ही इस हादसे का इल्म होता है तो वो पूरे घर में परेशानी फैल जाती है। शहराम फौरन दफ्तर पहुंचता है तो लेकिन वहां पहुंचकर इसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसका दफ्तर मुकम्मल तौर पर जल चुका होता है। इसे अपने कारोबार की यह तबाही देखकर शहराम की तबीयत बिगड़ जाती है। इसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। होश आने के बाद वो इसके घर वाले यही सोचते रहते हैं कि आखिरकार के साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, इन कारोबार को मुसलसल नुकसान कौन पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ दानिश खामोशी से अपनी चालें चल रहा होता है। शहराम को इस बात का जरा बराबर भी अंदाजा नहीं होता कि इसकी तबाही के पीछे दरअसल दानिश का हाथ है, जो अपनी ही इज्जत का बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा है। बाद में फिरोज दानिश को शहराम के हालात के बारे में बताता है तो शदीद माली मुश्किलात का सामना का शिकार है। इसका दफ्तर चल चुका है और कारोबार बहरान में घिरा हुआ है। ये सुनकर दानिश हमदर्दी का ड्रामा करते हुए कहता है कि अगर शहराम को कर्जा या सरमायाकारी की जरूरत हो तो वो मदद के लिए तैयार है। फिरोज इस पर हैरानी से कहता है। दानिश मजीद कहता है कि तुम चाहे तो शहराम के साथ कारोबार में शराकत भी कर सकते हो ताकि दोनों को फायदा हो, लेकिन हकीकत ये है कि इसके इरादे कुछ ही नहीं है। इसके इरादे कुछ और ही हैं। वो इसी बहाने जीनिया के करीब आना चाहता है, शहराम की जिंदगी से इसे हमेशा के लिए दूर करना चाहता है। क्या दानिश अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा या फिर इसकी साजिश वक्त से पहले ही बेनकाब हो जाएगी? आने वाली किस्त में कहानी एक नया सनसनीखेज मोड़ लेने वाली है।